अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। 2024 जो है वो इस वक्त इख्तिताम पजीर है और 2025 आने वाला है। तो 2024 में ज़रा आपको ज़रा झलकियाँ दूँ एनएमसी गुजर खान की प्रोग्रेस की, तो इसमें ए साउथ ब्लॉक डेवलप हुआ, पूरा नहीं लेकिन कंपैरेटिवली 2023 कुछ डेवलपमेंट प्रोग्रेस इस साल में हुई है। मई से लेकर आगे जो है फर्दर उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्रेस की हैं, कुछ एरिया डेवलप किया है। इस साउथ का बी ब्लॉक स्टार्टिंग एरिया में वो लोग काम कर रहे हैं और रेलवे अंडरपास की इनोग्रेशन 3-4 मरतबा हुई, लेकिन इस बार कंटिन्यूसली वहाँ पे काम भी हो रहा है। ये थी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़। उसके बाद नेगेटिव के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो मार्केट को, जैसे ही मार्केट फ्लो पकड़ती है, इंक्रीज होने लगती है, कुछ ऐसा काम मैनेजमेंट की जानिब से होता रहा है कि मार्केट एकदम से डेड। थोड़ा सा मार्केट वैल्यू बेहतर होती थी, फिर कोई ऐसा पॉलिसी जो है वो आती थी, पॉलिसी आती थी, वो फिर उसके बाद जो है वो मार्केट डेड हो जाती थी। ये प्रोग्रेस रही है 2024 में। लेकिन जो पॉजिटिव काम रहा है वो ये है कि डेवलपमेंट के मामले में चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन जैसे कि आप सब लोग कहते हैं और ये हकीकत है, इससे जो है वो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, डेवलपमेंट सब कुछ नहीं है। डेवलपमेंट में ये होता रहा है कि डेवलपमेंट उन एरियाज में हुई है जहां पे आपका मेरा प्लॉट है ही नहीं। सिर्फ उस बंदे का प्लॉट आया है जिसने फुल पेमेंट की, जो पहले से ताकतवर सरमायाकार था, उसने जो है ना वो पेमेंट फुल की, डिस्काउंट्स लिए और अच्छी लोकेशन है साउथ में, बी में, अर्ली बर्ड में ले ली, तो वो ज़रा इस साल में कामयाब रहा। अब आने वाले 2025 में वो लोग जो रह गए हैं, जिन लोगों ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, उनको किस तरह चलना चाहिए। देखिए 2024 जनवरी से दिसंबर में डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस हुए। मैंने कहा था डेवलपमेंट चार्जेस आप लोगों ने नहीं देने, एक टाइम था मैंने कहा था कि आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस ना दें। अब टाइम था, अगस्त से फॉरवर्ड मैं कह रहा हूं कि आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस दे सकते हैं, तो वो लमसम करके कोई अच्छी लोकेशन ले लें या किसी अर्ली बर्ड में आ जाए। देखिए अब स्टेप लेने का टाइम था। अब इस दौरान जिन लोगों को मैंने मना किया था और उन्होंने पेमेंट की, उनको क्या नुकसान हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन दे देता हूं। उनको नुकसान ये हुआ है कि उन लोगों ने पेमेंट की और जिस बंदे ने पेमेंट ज्यादा कर दी उसको अपॉर्चुनिटी कम मिली। जिसकी पेमेंट ऑलरेडी कंपनी की तरफ ज्यादा गई हुई है, उसको इस साउथ में अच्छा प्लॉट नहीं मिला। ये टाइम टू टाइम होता रहा है। कुछ फेवर्स लेकर हमने किसी न किसी का प्लॉट करवा तो दिया, लेकिन हर बंदे का इस तरह नहीं है। उसको कंपनी ने डायरेक्ट यही कहा कि आपकी पेमेंट सर थोड़ी रहती है, आपने ज्यादा दे दी है, तो आपको अब ये प्लॉट नहीं मिल सकता, ये एरिया नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कुछ लोग जो है यहाँ पे अगर वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। यानी कि जिस बंदे ने पेमेंट उस टाइम दी शुरू में, जो रेगुलर कस्टमर रहा है, उसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कंपनी की जानिब से की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे आपको क्या करना चाहिए? अब आगे भी आपको यही तरीका रखना चाहिए। खासतौर पर जो 5 मरला के मेंबरान हैं जो अर्ली बर्ड में नहीं आ सकते, उनका इस साउथ में 10 लाख रुपए में काम हो रहा है, यानी कि वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं आफ्टर डिस्काउंट 10 लाख। तो इस साउथ में कभी भी हरगिज 1800 की सीरीज के लिए, 2000 की सीरीज के लिए, 2500 की सीरीज के लिए फुल पेमेंट ना करें। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा जल्दी है तो 900 की सीरीज में अगर प्लॉट मिलता है वो ले लें, लेकिन कोशिश करें क्लॉक टावर के पास अगर आपको प्लॉट मिलता है, इस वक्त क्लॉक टावर के पास प्लॉट नहीं आ रहा, लेकिन कभी ना कभी आ जाएगा। वो आप पूछेंगे किस तरह? वो इस तरह होता है कि कोई बंदा आगे अर्ली बर्ड में शिफ्ट हो जाता है, किसी ने अपनी फाइल दूसरी फाइल में मर्ज करा ली, तो वो स्लॉट फ्री हो जाती है। तो अगर आप लोग वेट करेंगे, किसी बंदे के साथ टच में रहेंगे, और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20 से 25 लोग टच में है, जैसे ही कुछ सीरीज आती है, वो जो बंदा जिसके नसीब में होगा उसको प्लॉट दे दूंगा। और पिछले 6 महीने से मेरा इस तरह चल रहा है, अगर किसी ने मेरे थ्रू प्लॉट लिया वो बता भी सकता है कि मैं लाइन में रख देता हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई ऑप्शन आता है, मेरे पास क्या पूरा सिस्टम है, जैसे ही कोई ऑप्शन आता है मैं उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जो है वो नंबर दे रहा हूँ। आगे भी काफ़ी सारे लोगों ने मर्जिंग करवानी है, 6 मरला में जाना है, किसी ने किस तरफ जाना है, किसी ने आपस में मर्ज करवाना है, तो चीज़ें फ्री होंगी। इस तरह 6 मरला, इस तरह 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला कनाल के प्लॉट्स हैं। तो अगर अभी आपको पोजिशनेबल एरिया नहीं मिल रहा, तो आप किसी बंदे के साथ टच में आ जाए जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, वो आपको देगा और जरूर देगा, बिकॉज वो अवेलेबिलिटी आपको पता है। मेट्रो कभी कहती है कि अवेलेबिलिटी नहीं है और कुछ टाइम बाद कहती है कि अवेलेबिलिटी आ गई है। आप लोग सोचते हैं किस तरह आ गई है,
वो इस तरह आती है कि वो लोग मर्ज करवा लेते हैं, या वो लोग आगे शिफ्ट हो जाते हैं, या वो लोग कैंसिल करवा लेते हैं, वट एवर समथिंग लाइक दैट। तो अवेलेबिलिटी जो है वो आ जाती है। तो इसके ऊपर आपको ना उम्मीद नहीं होना, आपने टेक्निकली टेक्निकली इस मामले को डील करना है। आपका पैसा बहुत कीमती है, आपने मेहनत से कमाया हुआ है। आप इस तरह जल्दबाजी में मेरे ख्याल में ना लगाएं कि बस यार अभी तो प्लॉट मिल ही नहीं रहा, अभी तो जो भी मिल रहा है बस उसको ले लेता हूं, क्या पता कर मुझे ये भी ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अभी बहुत एरिया अवेलेबल है, अभी बहुत सी चीजें पड़ी हुई है। टेक्निकली आप कंपनी के साथ डायरेक्ट हो जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आप उसकी किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ टच हो जाए, किसी के साथ भी टच हो जाए, उसको बोले कि जब यहाँ पे प्लॉट आए मुझे बताएं। देखिए, मैंने अपनी मार्केटिंग कभी नहीं की ना, मुझे इस चीज से गर्ज है। जो बंदा आ रहा है, मेरी मोहब्बत में आ रहा है, मुझे मोस्ट वेलकम, उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह डील कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि बस आप मेरे थ्रू ही आए और ये फिर सिर्फ मेरे थ्रू मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा काम कर रहा है मार्केट में, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो आप जाएं, उनके साथ काम करें, उनको टेक्निकली बताएं कि भाई ये मैं एरिया लेना चाहता हूं, ठीक है, इसमें कितने चांसेस है। वो भी बता देगा कि भाई हाँ चांसेस इतने % है, आप वेट कर सकते हो तो कर लो। लेकिन आपको फिर भी जल्दी है, आप जल्दबाजी में फैसला करना चाहते हैं, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस वीडियो में जरा बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि पोजिशनेबल एरिया कौन सा है। ए साउथ की कोई भी सीरीज है 5 मरला 687 नंबर तक, 687 प्लॉट नंबर तक डेवलप आप समझ सकते हैं, या उसको बेहतर समझ सकते हैं कि वो उसमें अगर आपका प्लॉट आ जाए तो कल आपको फायदा होगा। इस तरह 10 मरला, 8 मरला, 7 मरला कनाल, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज अगर आपका प्लॉट मिल रहा है किसी पोजिशनेबल एरिया में, तो वो आप ले लें। ये आपके लिए सही टाइम है, बिकॉज अब अगले 6 महीने साल बाद तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बात अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन आपको अगर ये एरियाज अभी इस वक्त मिल रहे हैं तो आप ले लें, लेकिन इससे पीछे ना जाए। ये भी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इन एरिया से पीछे ना जाए, बिकॉज वो एरिया डेवलप नहीं है एट दिस टाइम। देखें, कल वो हो जाएंगे डेवलप, लेकिन आपको फोकस करना है कि जो अभी डेवलप है आप उसकी तरफ जाए। कल का किसी ने नहीं देखा कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी जो डेवलप कंपनी ने कर दिया हुआ है, रेलवे अंडरपास बन रहा है, अहमद एवेन्यू बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज अहमद एवेन्यू वाली है, बी ब्लॉक का स्टार्टिंग एरिया है। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट मिल रही है 8 मरला की, 10 मरला की, 5 मरला कनाल की, ये वो, तो वो भी आप ले लें, किसी के थ्रू भी ले लें। अगर आप मेरे थ्रू आना चाहते हैं, जो भी डिस्काउंट ऑफर्स मैक्सिमम मैं अपनी एंड से दे सकूंगा वो मैं दे दूंगा, और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली चलें 2025 में, और समझदारी के साथ पिछला जो रवैया रहा है कंपनी का उसको देखते हुए कंपनी के साथ, कंपनी के माइंड सेट में जाके खेलें। क्योंकि कंपनी की हमेशा कोशिश होती है कि वो पेमेंट रिकवरी करे। पेमेंट तो आपने देनी है, वो तो कंफर्म बात है, वो आपने देनी ही देनी है, और पेमेंट अगर नहीं देंगे तो नुकसान है। इसके अलावा वो लोग जो डाउन पेमेंट पेड फाइल लेके बैठे हुए हैं, 10 लाख पेड, मतलब ये है कि टोटल अमाउंट का वो 10% 15% उन्होंने डाउन पेमेंट दी, कुछ लाख दिए और फिर स्टॉप कर दिया, वो पेमेंट लेकर बैठे हैं। तो वो लोग भी अब उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करें। मेरा ये मशवरा है, जिन लोगों ने सिर्फ डाउन पेमेंट दी हुई है या कुछ इंस्टॉलमेंट दी हुई है, वो यहीं से एग्जिट कर जाए। चाहे वो 75% का रेट है, 70% का रेट है, 80% का है, 60 का, वट एवर जहाँ से आपको अच्छा मिलता है वो यहीं से वापस चले जाए। क्यों? क्योंकि आपकी अमाउंट अगले 10 साल 5 साल के लिए फिर स्टॉक हो सकती है अगर आप उसको क्लियर करते हैं। आप अभी ये सोच रहे हैं ना कि मुझे अभी मैं सेल करता हूं तो मुझे 2-3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, तो खुदा ना खास्ता कल आपको अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आप सेल करेंगे तो आपको 2-3 की बजाय 10-20 लाख रुपए का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग जिनको पता है कि मैं आगे इसको ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता, तो वो यहीं से ही कड़वा घूंट भर ले और पीछे हो जाए, इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म कर दे और जिस रेट पे फाइल जाती है उसको सेल कर दे। हाँ, जो पावरफुल सरमायाकार है और वो सिर्फ टेक्निकली मामलात को देख रहा था, तो वो अगर एडजस्ट होना चाहता है वो अर्ली बर्ड में हो, ए साउथ दी में फुल पेमेंट ना करे अपने प्लॉट के लिए। वो एडजस्ट होना चाहता है तो अर्ली बर्ड ब्लॉक के लिए हो, जब पेमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम बन जाती है, जिनकी पेमेंट थोड़ी गई होती है एडजस्टमेंट में, तो वो उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। वो अर्ली बर्ड ब्लॉक में शिफ्ट होकर वो मौके पे मौजूद प्लॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कल उसको जल्दी एग्जिट मिल जाएगा। जो सरमायाकार है, जो समझता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 2-3 साल वेट कर लूंगा या मैं इतना पैसा लगा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो बंदा अगर शिफ्ट होना चाहता है तो अर्ली बर्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो जाए। अदरवाइज जितने भी लोग हैं जिनको पता है कि भाई मैं आगे नहीं चला सकता या मैं वेट नहीं कर सकता, मैं इससे उधार लेना है उससे उधार लेना, तो उधार लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको कल नुकसान देगा। आप अभी से जिस रेट पे एग्जिट होती है चीज एग्जिट कर दें। बाकी मेरी 2025 में दुआएं हैं और सोसाइटी से रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि सोसाइटी इस साल में
अपने लोगों का सोचेगी और अपने लोगों के लिए भलाई करेगी। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, इस पर वो कोशिश कर रहे हैं, काम पॉजिटिवली हो रहा है वहाँ पे। तो इसी तरह अगर कॉन्टिन्यूसली काम होता रहा तो उम्मीद है 2025 न्यू मेट्रो सिटी और पाकिस्तान के रियल एस्टेट के लिए बेहतर साबित होगा। कोई भी सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग एनएमसी, स्क्रीन पर देखे नंबर पर रब्ता कीजिए, मेरी प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।